बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से खजान 2025 के एडमिशन ओपन किए गए हैं। अगर आप घर बैठे मैट्रिक से लेकर मास्टर्स तक तालीम हासिल करना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। मैं पहले ही एक तफसीलन वीडियो बना चुका हूं जिसमें बताया गया है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है, इनका क्या क्राइटेरिया है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आप एज अ फ्रेश कैंडिडेट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, और ना सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं बल्कि घर बैठे आपने चालान कैसे पे करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, आज की वीडियो में कुछ नया सीख लेते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है और सिंपल यहाँ पे आकर आपने एक कीवर्ड टाइप करना है, AIOU। सिंपल आपने लिखना है AIOU, एंटर करना है। मुख्तलिफ लिंक्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। पहले नंबर पे एक लिंक आ रहा होगा, सिंपल कैपिटल फॉर्म में लिखा होगा AIOU, ऊपर भी लोगो भी होगा, साथ में www.aiou.edu.p के वेबसाइट आपने पहले लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप पहले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स इस तरह से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी, और इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। आपने यहां पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहां पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एडमिशन है, एनरोलमेंट है, यहां पर आगे LMS कैलेंडर, ये सारा कुछ मौजूद है। अब जो आगे वाली पहली वाली चीज आपके काम की है, अगर आप पहली बार अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन अगर आप पहले से एडमिशन आपने लिया हुआ है, आपका सेकंड थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, तो फिर आपने एनरोलमेंट CMS से आकर अप्लाई करना है। लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूं वो स्टूडेंट जो पहली बार जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं। व्यूअर, यहां पर आपको पहले नंबर पे मिलेगा एडमिशन OAS। ठीक है, अगर आपको यहां पे नहीं मिल रहा, आप डायरेक्ट भी गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं। कैसे? आप सिंपल यहां पे आएंगे, यहां पे आपने लिखना है AIOU एडमिशन OAS, एंटर करेंगे। यहां पे देखें आपको पहला लिंक मिल रहा है OAS फॉर फ्रेश एडमिशन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देन आप यहीं पे पहुंच जाएंगे जहां पे मैं आपको लेके आना चाहता हूं। अब देखें, एडमिशन OAS के ऊपर क्लिक किया, जैसे क्लिक किया हमारे पास वही वेबसाइट जो है वो पेज ओपन हो चुका है। यहां पर आपको मुख्तलिफ किस्म की चीजें मिल जाएंगी। एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन, प्रॉस्पेक्टस है, एडवर्टाइजमेंट है, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर है, मैनुअल, ये सारी चीजें मैं पहले वाली वीडियो के अंदर शेयर कर चुका हूं। ठीक है, जिसका लिंक आपको आई बटन या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं सिंपल यहां पर पहले नंबर पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन, तो ये क्लिक हेयर के ऊपर मैंने क्लिक करना है। जैसे क्लिक हेयर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ऐड करके लॉगिन कर लें, बट हम तो पहली बार इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं, इसलिए हम जो है वो ऊपर दिया गया एक क्रिएट अकाउंट का बटन है, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह से एक क्रिएट एन अकाउंट लिखा होगा, आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, आपने अपना पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड करके क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपकी जो है वो जीमेल या ईमेल के ऊपर एक जो है वो वेरिफिकेशन ईमेल जाएगी, उससे वेरीफाई कर लीजिएगा, या आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा तो उसको आपने OTP सेंड कर देना, अगर आप मोबाइल नंबर को एज अ ईमेल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपने ईमेल एड्रेस को ही रखें। ठीक है, अब यहां पर हमारा जी ईमेल एड्रेस और वो हमारा अकाउंट बन गया है। अब हमने यहां पर अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखकर नीचे लॉगिन बटन जो है वो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहां पर कुछ चीजें मैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा। अब व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहां पर जो है वो आपको एक साइड पे मुख्तलिफ 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। एक लिखा हुआ है अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम, दूसरा अप्लाइड प्रोग्राम जो पहले ही आप अप्लाई कर चुके हैं, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहां पर जो मौजूद पहले नंबर पे एक बटन है अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से 2 ऑप्शंस आएंगे। एक लिखा हुआ है फेस टू फेस प्रोग्राम, अगर आप जो है वो कोई किसी साइंस सब्जेक्ट के अंदर BS करना चाहते हैं, जैसे कि BS कंप्यूटर साइंस, BS स्पार्क स्टडी, तो वो फेस टू फेस प्रोग्राम्स होगा, आपको फिजिकल क्लासेस लेनी पड़ेंगी यूनिवर्सिटी में जाकर। ठीक है, लेकिन मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो कि घर बैठकर तालीम हासिल करना चाहते हैं, यानी जिसको कहते हैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। तो आपने ये ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग के अंदर जितने भी प्रोग्राम हैं वो ओपन हो चुके हैं। प्रोग्राम का नाम है यहाँ पे ऑटम यानी खजान 2025 लिखा हुआ है, और साथ में आगे डेडलाइन, ये सब कुछ इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और अगर आप जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक है, फिर इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी ओपन डिस्टेंस लर्निंग के अंदर जो है वो BEd आ जाता है, फिर ठीक है BA, BSc, ADP, ये सारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम तक जहां पर आपको बहुत से प्रोग्राम्स देखने को मिल जाते हैं। अब आपने जिस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना
है उसको आप चेक, सामने चेक एलिजिबिलिटी है, आप उसके ऊपर क्लिक करके उस प्रोग्राम का क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं कि आप इसके लिए अहल हैं या नहीं। अब मैं आपको अप्लाई करने का तरीकाकार शेयर करूंगा, तो मैं कौन से प्रोग्राम को सिलेक्ट करूं। चलिए यहां पर जो है वो तकरीबन 24 जुलाई को मैट्रिक का रिजल्ट आया है। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो रेगुलर कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले लेंगे, लेकिन उन्हीं में से एक बड़ी तादाद होगी जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट करेंगे, ठीक है, जिसमें मोस्टली गर्ल्स होती हैं जिनको कॉलेज आगे जाने की इजाजत नहीं होती, घर में जो है वो माशी हालात थोड़े टाइट होते हैं, फिर वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जी मैं आपको इंटरमीडिएट के लिए जो है वो एडमिशन अप्लाई करके दिखाऊंगा। तरीकाकार सबका सेम है, ऐसा नहीं है कि इंटरमीडिएट का मुख्तलिफ है, ये है कि क्राइटेरिया मुख्तलिफ है, अंदर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ है, लेकिन जितने भी प्रोग्राम आप एडीपी लेना चाहते हैं, आप बीएड करना चाहते हैं, ठीक है, आप बीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो आप बिल्कुल सेम तरीके से ही इसका जो है वो आपने अप्लाई करना है। तो यहां पर मैं इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करूंगा, तो यहां पे देखें जी सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है ODL HSSC। ODL से मुराद है ओपन डिस्टेंस लर्निंग, HSSC से मुराद है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, जो कि इंटरमीडिएट के इक्वल होता है। तो अब मैं सिंपल क्या करूंगा, सबसे पहले मैं HSSC के सामने चेक एलिजिबिलिटी है इसके ऊपर क्लिक करके क्राइटेरिया चेक करूंगा, क्या मैं वाकई इसके लिए, इस प्रोग्राम के लिए अहल हूं या नहीं। अब यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि प्रोग्राम सिलेक्ट करें कि आप कौन से प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे। पीछे से हम जो है वो लेवल सिलेक्ट कर लिया कि हमने इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई करना है। मैं सिलेक्ट एन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, यहां पे देखें एफए जो है वो दरसे निजामी वाला है, एफए जर्नल ग्रुप है, आईकॉम है, ओपन कोर्सेज फॉर एफए है, ठीक है। तो मैं जाऊंगा एफए जर्नल ग्रुप की जानब, सेकंड वाले नंबर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एफए जर्नल ग्रुप जो है वो प्रोग्राम आ चुके हैं, डिग्री है, यहाँ पे देखें डिग्री लेवल जो है वो 10 इयर्स, मतलब मैट्रिक पास लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक, दरसे निजामी, ये सारा कुछ ऑप्शन आपको मौजूद है, और कम अज कम जो है वो 33% वाले जो लोग हैं वो इसके लिए अहल हैं, ठीक है। वैसे 45 जो है वो ऑप्शन है, यहाँ पे इन्होंने परसेंटाइल 33% लिखी हुई है, यहाँ पे पता नहीं क्यों 33% लिखी हुई है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो मैट्रिक में कमजोर होते हैं, फिर उनको भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आगे ऑप्शन मिलता है, जो है वो चांस देती है कि आप जो है वो इंटरमीडिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आप जो है वो फिर BS वाले प्रोग्राम में जाते हो तो वहां पर कम अज कम आपको 45% जो है वो मार्क्स चाहिए होते हैं। अब सिंपल आप देख रहे हैं क्राइटेरिया आपने देख लिया, बैक चलते हैं और फिर सिंपल यहां से देखें मैं चेक साइन लगाऊंगा, मैं लगा के दिखाता हूं। ये देखें मैंने चेक साइन इसके ऊपर लगा दिया है। अब सिंपल मैंने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे सिलेक्ट प्रोग्राम का बटन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर वो पूछ रहा है डू यू वांट टू कॉपी इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस एप्लीकेशन, मतलब मैं इस पर ऑलरेडी एक स्टूडेंट का अप्लाई कर चुका हूं, वो कह रहे वहां से इंफॉर्मेशन लेनी है, तो मैं वहां से नहीं लेना चाहता, मैं एक नए कैंडिडेट का अप्लाई करना चाहता हूं। यहां से मैं कैंसिल के ऊपर क्लिक कर देता हूं जी। तो व्यूअर्स स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहां पर जो है वो पहले नंबर पर हमारे पास आ चुका है, ठीक है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग जो है वो एफए जर्नल ग्रुप। अब यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहां पे देखिए नोट सबमिटेड, हमने अभी सबमिट नहीं किया, अभी सिलेक्ट किया है। अब सिंपल जो ओपन बटन है, आपने इस ओपन बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल हमारे सामने ओपन हो चुकी है और यहाँ पे इमेज नोट फाउंड, अभी इमेज लगानी है। मेरा यूजर नेम आ रहा है, ट्रैकिंग आईडी आ रही है, यहाँ इसको मैं ब्लर कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 0% मेंशन है, क्यों, अभी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम अपना डाटा फिल करते जाएंगे, ये 0% से जो है वो बढ़ता जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं डिग्री टाइप का वो पूछ रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करके डिप्लोमा नहीं करना, अपनी डिग्री करनी है, ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट एक डिग्री होती है ना कि एक डिप्लोमा होता है। आप डिग्री के ऊपर क्लिक कर देंगे, उसके बाद वो पूछ रहा है जी डिग्री लेवल क्या है आपका, तो यहाँ पर जी 10 इयर्स, ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट वो आपकी लास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड का पूछ रहा है, मतलब आपने जो मैट्रिक किया हुआ है वो डिग्री है, आपने 10 इयर्स कर दिया। डिग्री के ऊपर वो मैट्रिक आपने किया है या ओ लेवल किया है, तो मैट्रिक किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है जी आपने मेजर किस में किया है, मतलब आपका मैट्रिक दरसे निजामी में है, मैट्रिक टेक में है, साइंस में है, आर्ट्स में है, किस में है। तो मिसाल के तौर पर साइंस में है तो मैं साइंस के ऊपर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी कहां से आपने किया है, तो मिसाल के तौर पर जी लाहौर बोर्ड से किया है, तो ये यहां पर सिलेक्ट कर दिया है। अगर व्यूअर्स यहां पर आपका लिस्ट में ना मिले तो फिर आगे जो है वो खुद आप लिख सकते हैं। अब आपने मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहां पे मार्क्स की इंफॉर्मेशन आएगी, आपने ये स्टार्ट कब किया था, ठीक है। तो यहां पर मेंशन करता हूं मिसाल के तौर पर ये 2022 में स्टार्ट किया था और पास कब किया, 2024 में पास कर लिया। आपका रोल नंबर क्या है वो आपने यहां पे मेंशन करना है। एग्जाम टाइप क्या है, तो जाहिर बात है एनुअल सिस्टम होता है तो एनुअल कर देना है। आपकी ग्रेडिंग क्या है, मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स आपके कितने हैं, ठीक है, 1100 में से आपने बताने हैं जितने भी आपके जो है वो नंबर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिवीजन आपकी क्या बनती है, जाहिर बात है वो फर्स्ट बनती है। तो यहां पर ये डाटा रोल नंबर समेत ऐड करके ये नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू का बटन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है जी। तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने वो थोड़ा सा डाटा भी अपडेट किया है, तो हमारी प्रोफाइल 10% कंप्लीट हो गई है। अब नीचे हमने मुख्तलिफ सेक्शंस को कंप्लीट करना है। जैसे कि यहां पे देखें प्रोग्राम स्टडी है,
पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक रिकॉर्ड, ये स्टेप बाय स्टेप हमने कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम स्टडी के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं। ये जो पेंसिल बनी हुई है आपने इसके ऊपर जो है वो क्लिक करना है। यहां से अब आपने जो है वो प्रोग्राम टाइप जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। मतलब प्रोग्राम कौन सा करना है, आप लोकल हैं या इंटरनेशनल हैं, तो लोकल के ऊपर क्लिक करना है। प्रोग्राम आपने कौन सा करना है, जर्नल ग्रुप करना है, आईकॉम करना है, कोर्सेज करने हैं, तो हमने एफए जर्नल ग्रुप में एडमिशन लेना है, ठीक है। ये हो गया। ये करने के बाद आप थोड़ा सा इस साइड पे जाएंगे, सॉरी यहाँ पे जर्नल ग्रुप हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस साइड पे जाता हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट आपको बटन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है जी प्रोग्राम सक्सेसफुली एडेड, ठीक है। आप मजीद चलते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं प्रोफाइल 10 से 20% पे चली गई है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम हमारा ऐड हो चुका है। अब सिंपल सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम ऑफ स्टडी जो है वो यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा आ रहा है। अब सिंपल पर्सनल इंफॉर्मेशन के सामने पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, जैसे कि पहली जो रजिस्ट्रेशन आईडी इसको आपने छोड़ देना है, क्योंकि हम पहली बार रजिस्टर हो रहे हैं। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपने यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, सिंगल है, मैरिड है, तलाक याफ्ता है। आपने डेट ऑफ बर्थ, अपना रिलीजन मेंशन करना है, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, ब्लड ग्रुप आपका क्या होगा, आप मजदूर तो नहीं है, मजदूर है तो यस, अदरवाइज जो है वो आप इसको यहाँ पर नन के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहां नेक्स्ट आपने फादर की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, अपना फादर का नाम ऐड करना है, वो जिंदा है, ठीक है, या वफात पा गए हैं, वो आपने मेंशन करना है। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या काम करते हैं, फादर का मोबाइल नंबर आप यहां पे ऐड करेंगे। उसके बाद मजीद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्या वही सेम डाटा है तो हम सेम एज कॉपी के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेशनैलिटी के अंदर आप पाकिस्तान, यहां पर आप अपना बेफॉर्म या फिर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आप अपना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यानी पाकिस्तान, आपका सूबा कौन सा है, पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपने यहां पर मेंशन करना है, तहसील अपनी यहां पर आपने मेंशन करनी है, फिर एड्रेस लिखना है, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपका एरिया कौन सा बनता है, अर्बन एरिया बनता है, रूरल एरिया बनता है, पोस्टल कोड क्या है, क्या आपका यही सेम परमानेंट एड्रेस आपका मेलिंग एड्रेस है वो मेंशन कर देना है। मजीद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, अपना डोमिसाइल के बारे में बताना है कि कहाँ से हैं, पंजाब से हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो लाहौर है मिसाल के तौर पर। उसके बाद मजीद थोड़ा सा आपने स्क्रॉल डाउन करना है। अब आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, अपना जो है यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर ऐड करना है। व्यूअर्स आपको बता दूं कि यहाँ पर जो डाटा आप ऐड करेंगे वही सारी डिटेल जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के आपके एडमिशन कंफर्मेशन की, आपके जो है वो असाइनमेंट्स की, आपके एग्जाम की जितनी अपडेट्स हैं आपके इसी मोबाइल नंबर पे आएंगी। आपका मोबाइल नेट जो है वो नंबर किसी दूसरे नेटवर्क के ऊपर कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। तो वो जो आपके पास फुली एक्टिव है और अगले 2-3 साल तक एक्टिव रहेगा उस वही नंबर आप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक होगा व्यूअर्स, क्योंकि वही आपकी तमाम तरह अपडेट्स जो है वो इसी नंबर पर रिसीव होंगी। फिर मजीद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे अंडरटेकिंग है, आपने इसके ऊपर चेक साइन लगाना है। यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन का सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर भी आप देख लें कि हमारी जो प्रोफाइल है वो 50% कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड यानी अपना थर्ड स्टेप कंप्लीट करेंगे और इस पेंसिल के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैट्रिक का डाटा पहले ही ऐड कर दिया था। अब सिंपल अंडरटेकिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं थर्ड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमारी प्रोफाइल यहाँ पे 70% कंप्लीट हो गई है। अगर आपका यहाँ पर कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है। मैं सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट आपने यहाँ पर जो है वो कोर्स इंफॉर्मेशन को ऐड करना है। पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला सेमेस्टर जो हमारा है उसके अंदर उर्दू, पाकिस्तान स्टडी, इंग्लिश कंपलसरी आएगा। चौथा जो सब्जेक्ट है वो इलेक्टिव अख्तियारी रखा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर या तो इस्लामियात आएगा फॉर मुस्लिम्स और एथिक्स आएगा फॉर नॉन मुस्लिम, ठीक है। तो अगर आप मुस्लिम हैं तो आप इस्लामियात के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप एथिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं इस्लामियात के ऊपर क्लिक करके ऐड कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर देता हूं। जी तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे कोर्सेज यहाँ पे 4 सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के जो है वो ऐड हो चुके हैं। मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर एडमिशन फी, ये सारी डिटेल यहाँ पे ऐड होकर आपको वो बता रहा है कि आपकी टोटल फीस अगर आप लेट फी के साथ करेंगे वो 5570 हो जाएगी, वैसे आपकी 5070 रुपए बनेगी। सिंपल सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कोर्स इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे लास्ट में अपने फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। सिंपल पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हम यहाँ पर 3 किस्म के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। सबसे पहले आपका रीसेंट पासपोर्ट साइज जो है वो फोटोग्राफ आ जाएगा। उसके बाद आपने अपना CNIC या बेफॉर्म की जो है वो पिक्चर ऐड करनी है।
उसके बाद व्यूअर्स अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप डोमिसाइल ऐड कर देंगे, अदरवाइज डोमिसाइल के बगैर भी आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं। तो जल्दी से मैं पिक्चर और अपने शनाख्ती कार्ड या फिर बेफॉर्म की जो है वो पिक्चर को ऐड कर लेता हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पिक्चर और हमारा जो शनाख्ती कार्ड है वो दोनों पिक्चर यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। अब मजीद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपने अपने फादर की भी शनाख्ती कार्ड की पिक्चर जो है वो यहाँ पे ऐड करनी, मतलब उनका शनाख्ती कार्ड मुकम्मल यहाँ पे ऐड करना है। मैं जल्दी से इसको ऐड कर लेता हूँ। सिंपल चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अब आपने यहाँ पर अपने मैट्रिक का जो रिजल्ट कार्ड है, जो सनद है, वो यहाँ पर अटैच करनी है। तो जल्दी से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके मैं मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड ऐड कर देता हूँ। व्यूअर्स ऐड कर दिया। सिंपल सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी पिक्चर, हमारा सारा डाटा ऐड हो चुका है। ये तमाम स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं और हमारी प्रोफाइल 99% कंप्लीट हो चुकी है। और आप सोचेंगे 1% क्यों नहीं हुई, तो नीचे कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, उनको एक्सेप्ट करेंगे तो ये 100% हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अंडरटेकिंग है, आपने इसको एक्सेप्ट ऑल के ऊपर क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। पूछ रहा है क्या वाकई आप एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं, तो मैं सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। अब वो मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है कि आपने ऑलरेडी जो है वो इस प्रोग्राम में अप्लाई किया हुआ है, तो आप जो है वो बार बार एक ही प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका जो है वो एप्लीकेशन सबमिशन का जो है वो बटन आ जाएगा, मतलब कि आपने कामयाबी से अप्लाई कर लिया है। अब आप बैक चलेंगे, आपकी प्रोफाइल के जो है वो राइट साइड पे यहाँ पर आपको चालान मिल जाएगा, अनपेड लिखा होगा। आपने एरो के ऊपर क्लिक करके उसको डाउनलोड करना है। तो जी व्यूअर्स इस तरह से चालान आपके सामने आ जाएगा। उसके ऊपर जो है वो आपको PSID नंबर लिखा हुआ नजर आएगा, बिल्कुल सबसे ऊपर, मतलब कुछ लाइनें होंगी, ठीक है, जैसे शनाख्ती कार्ड के ऊपर होती हैं। फिर उसके ऊपर जो है वो आपको एक चालान नंबर मिल जाएगा। आपने उस चालान नंबर को कॉपी कर लेना है। इस चालान को कुछ सिक्योरिटी पर्पस की वजह से मैं ब्लर कर दूंगा, और ऊपर जो सबसे टॉप पर चालान नंबर होगा उसको आपने कॉपी करके आपने अपने इजी पैसा अकाउंट या फिर अपनी जो है वो जैज़ कैश एप्लीकेशन में चले जाना है। तो चलिए व्यूअर्स मोबाइल पे लेकर चलता हूं और बता देता हूं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फीस आपने कैसे पे करनी है। जी तो व्यूअर्स मोबाइल की स्क्रीन पर आपका वेलकम करता हूं। मैंने इजी पैसा की एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने फी कैसे पे करनी है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे व्यूअर्स, यहां पर आपको सी ऑल का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। आपने मजीद स्क्रॉल डाउन करते जाना है। यहाँ से आपने एजुकेशन का ऑप्शन ढूंढना है। यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड के साथ इंटरनेट के नीचे वाले ऑप्शन में आपको एजुकेशन लिखा नजर आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर व्यूअर्स क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट शो होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5वें नंबर पर आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी लिखा नजर आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे लिखा नजर ना आए तो आप सिंपल ऊपर से यहाँ पे आके सर्च भी कर सकते हैं। मैं सिंपल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो कह रहा है जी अपना चालान नंबर यहाँ पे ऐड करें। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना चालान नंबर वहाँ से जो मैंने आपको कहा था कॉपी करना था वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने पेस्ट किया और सिंपल यहाँ पे देखिए नेक्स्ट बटन एक्टिव हो चुका है। अब सिंपल आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसने मुझे कह दिया है कि सॉरी कुड नॉट बी प्रोसेस्ड, ठीक है, क्योंकि हमारा चालान जनरेट नहीं हुआ था। ये मैंने दूसरा चालान नंबर कॉपी करके यहाँ पे ऐड किया था। ये मैं फी ऑलरेडी एक स्टूडेंट की पे कर चुका हूँ, लेकिन आप लोगों के सामने एक मुकम्मल रिसिप्ट ओपन हो जाएगी, रसीद कह सकते हैं, पे करने से पहले। उसके ऊपर मेंशन किया होगा स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की चालान आईडी, ठीक है, और फी भी खुद ब खुद अगर आप इजी पैसा से पे करेंगे वो खुद ब खुद आपका बिल बता देगा कि इतना बिल है, यानी 5070 रुपए, और आपने इस तरह से उसको पे करना है। जैसे पे करेंगे रसीद आपके सामने आ जाएगी, स्टूडेंट का नाम, भेजने वाले का नाम, अकाउंट होल्डर नेम, सब कुछ मेंशन होगा, और उस रसीद को अपने पास संभाल के रख लेना है। जब आप वापस जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर जो है वो पेड का स्टेटस अपडेट हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स चलिए चलते हैं वापस लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी तो स्टूडेंट आपने घर बैठे अपने मोबाइल से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फीस पे करने का तरीकाकार सीख लिया होगा, और यहाँ पर आप कुछ टाइम इंतजार करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वोचर जो है वो आपका अनपेड की जगह पर स्टेटस पेड की तरफ जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपकी फी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पास पहुंच चुकी है, और वो आपका स्टेटस यहाँ पे अनपेड से पेड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स फिर नेक्स्ट एक हफ्ते या 10 दिन या 15 दिन तक जो है वो आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज आ जाएगा कि आपका एडमिशन जो है वो इंटरमीडिएट जर्नल ग्रुप के अंदर कंफर्म हो गया है। जब वो मैसेज आ जाए आप दोबारा से अपने इस पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह से स्क्रीन पे शो हो रहा होगा यहाँ पर एक मैसेज, ठीक है। इसमें कुछ चीजें मैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा, और यहां पे मेंशन किया गया होगा कि कांग्रेचुलेशंस योर एडमिशन इज कंफर्म्ड, यू कैन लॉग इन इनटू द CMS यूजिंग फॉलोइंग लिंक एंड
पासवर्ड वगैरह उन्होंने जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। यहां पर आपको जो है वो उस CMS पोर्टल का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको यूजर नेम मतलब आपको रोल नंबर जिसे हम स्टूडेंट आईडी कहते हैं वो अलॉट हो जाएगा। यहां पर आपको जो है वो पासवर्ड मिल जाएगा। ये दोनों चीजें मैं ब्लर कर दूंगा। यहां पर जो लिंक मौजूद होगा आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का इस तरह से आपके सामने एक जो है वो पोर्टल ओपन हो जाएगा, जो आपको वहां पर आपको मैसेज के अंदर भी स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड बता दिया जाएगा, पोर्टल के अंदर भी मेंशन होगा। स्टूडेंट आईडी ऊपर मेंशन करनी है, तकरीबन 8 लेटर्स यानी 8 डिजिट के ऊपर मुश्तमिल होगी। स्टार्टिंग में 4 जीरो होंगे, फिर आगे आगे 4 नंबर होंगे। उसके बाद आपने यहां पर अपना जो वहां से दिया गया पासवर्ड है वो यहां पे पासवर्ड लगाना है और साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो व्यूअर्स इस तरह से आपका LMS पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एकेडमिक रिकॉर्ड, आपकी प्रोफाइल, कोर्स रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कुछ टाइम बाद जब आपके जो है वो या जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं उनके जो ट्यूटर्स अलॉट होंगे वो ट्यूटर्स की लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। इसको देखने का मकसद ये है कि हमने अपनी असाइनमेंट्स लेकर कहाँ पे भेजनी है। जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो एग्जाम एंड ग्रेड्स वाले ऑप्शन के अंदर आएगा। आपने बुक्स आपने देखनी है कि कहां तक पहुंची हैं, वो यहां पे आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल यहां से चेक कर सकते हैं। आप फिर जब नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन भेजेंगे तो फिर आपने जिस तरह से मैंने पहले बताया था उस पोर्टल से नहीं भेजना OAS से, ठीक है, बल्कि आपको ये LMS पोर्टल मिल चुका है। फिर आपने सेकंड सेमेस्टर का ये कोर्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहां से सेकंड सेमेस्टर का अप्लाई करना है। जो मैंने स्टार्ट में तरीका बताया वो पहले सेमेस्टर के लिए, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ आपने इसी पोर्टल से जो है वो अप्लाई करना है, चालान जनरेट करना है और उसे मोबाइल की मदद से जो है वो पे कर देना है। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ फ्रेश कैंडिडेट आपने कैसे एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। इन प्रोग्राम्स के हवाले से या इस वीडियो के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।